अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम मुर्तजा। मैं हूं रुखसार हसन। मैं हूं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले उसका टाइटल देखते हैं, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। तो जो आज की वीडियो है ये आलोक सर की है। तो वीडियो का टाइटल है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर अ डे। तो ये वीडियो का टाइटल है। चलिए सबसे पहले वीडियो देखते हैं, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं देखने जा रहा हूं वो वीडियो है, एक भारतीय चैनल है द न्यूज ढाबा। तो आपको याद है, ज्यादातर मैं पाकिस्तानी चैनलों पर देता हूं, लेकिन ये वीडियो मेरी नजर में आ गया और ये बड़ा मतलब ये है पाकिस्तान से ही जुड़ा हुआ। आपको याद है कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो किया था जिसमें पाकिस्तानियों ने पूछा था, मतलब पाकिस्तान के यूट्यूबर्स ने पूछा था पाकिस्तानी लोगों से कि अगर आपको एक दिन के लिए भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करना चाहोगे। पता नहीं वहाँ के लोग तो उसको पसंद नहीं करते। अब वर्ल्ड वाइड क्यों लोग पसंद करते हैं, आई डोंट नो। इंडिया जो भी है उनकी वो हमसे बल्कि ज्यादा अच्छे हैं। हम उनके तौर तरीके हमसे ज्यादा अच्छे हैं, चाहे वो जो भी हैं। सब रिलीजन्स के लोगों को, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम, क्रिश्चियन या व्हाटएवर, जिसमें उनको कंप्लीट आज़ादी होगी अपने जो रिलीजन है उससे प्रैक्टिस करने की। हिंदुत्व पॉलिसीज हैं उनकी, जो हिंदू मजहब को टारगेट करते हैं, वो उनको ये नहीं करना चाहिए। अब शायद ये उसका जवाबी वीडियो है। यहां पर भारत के लोगों से पूछा जा रहा है कि अगर आपको एक दिन के लिए पाकिस्तान का पीएम बना दिया जाएगा तो क्या होगा। तो जरा देखते हैं। खैर देखिए, अब ये तो फैंटेसी वाली बात है, ऐसा हकीकत में तो कभी हो नहीं सकता, लेकिन देखते हैं भाई कि राय क्या कहती है कि अगर भारत के किसी को मौका मिल जाए कि वो एक दिन के लिए पाकिस्तान का पीएम बन जाए, तो देखते हैं भी क्या होता है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आपको पाकिस्तान का एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या क्या बदलाव लाना चाहेंगे या क्या करना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं उसमें ना जो जितना भी आतंकवाद है उससे खत्म करने को शुरू, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है और वहाँ के जो प्रधानमंत्री वगैरह वो सब कुछ सारे सपोर्ट करते हैं, इसलिए वहाँ से आतंकवाद की ज़्यादा पैदावारी होती है। अगर मुझे वहाँ बनने का मौका मिलेगा तो मैं सबसे पहले ये चाहूँगा कि जितना भी वहाँ पर आतंकवाद सबको सब खत्म कर जाऊँ और एक शांति कायम करूँ। सबसे पहले तो वहाँ आतंकवाद पर हमला करेंगे, उसके बाद रोटी कपड़ा और मकान की जनता की व्यवस्था करेंगे। और एक दिन के लिए क्या प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो हमारे कहने का मतलब वहाँ का आतंकवाद सबसे बड़ा जो देश के लिए, हमें उसे हिंदुस्तान की जगह मजबूत करना चाहिए, मतलब उसे हिंदुस्तान की तरह रहना चाहिए। क्यों? और वो तो आतंकवाद में ही सबसे ही बड़ा आतंकवादी है पाकिस्तान। तो मेरे कहने का मतलब है वहाँ की जनता के साथ बहुत गलत व्यवहार हो रहा है और हमारा मानना है कि हिंदुस्तानी तरह उसे जीना चाहिए, आराम से हिंदुस्तानी तरह रहना चाहिए। आतंकवाद वहाँ मिटाना चाहिए, पढ़ाई, रोजगार, शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। को एक दिन के लिए पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या क्या बदलाव लाना चाहेंगे अपनी तरफ से। पाकिस्तान में देखो, सबसे पहले तो भारत से रिश्ते सुधारने होंगे जी, ठीक है, क्योंकि हमारी जो यहाँ की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है पाकिस्तान की। और अगर हमारे भारत के साथ रिश्ते अच्छे होंगे तो हमारा व्यापार और काफ़ी अच्छा वो बढ़ेगा। हाँ, तो सबसे पहली जो प्राथमिकता होगी वो भारत से रिश्ते सुधारने की होगी। जी, मतलब आप चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तान और भारत का रिश्ता सुधर जाए, जिसकी वजह से हम लोग आर्थिक स्थिति या जो भी है सब सही कर पाए, ये कहना है। बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान जैसे हम सब लोग जानते ही हैं हिंदुस्तान में से निकला है, 1947 में डिवाइड होके हमारा हमसाया मुल्क है। अगर मुझे मौका मिलता है प्रधानमंत्री बनने का पाकिस्तान की, तो सबसे पहले तो मैं वहाँ पे ना इंडिया में भी खैर ज़रूरत है उस चीज़ की, बट पाकिस्तान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है उस दिशा में। शिक्षा को लेके मैं बहुत काम करना चाहूँगा। दूसरा, वहाँ की जो सोशल इंजीनियरिंग है, सिस्टम है जो समाज का, इंडिया में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता उतना सोशल इंजीनियरिंग वहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पे जो उनकी रेडिकलाइजेशन है, जो एजुकेशन में
वो बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान में भी है, बहुत कम है, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो उसको दूर करके वहाँ पे तरक्की की जा सकती है मेरे हिसाब से। अगर एजुकेशन सही होगी तो बाकी सारी चीज़ें डेवलप अपने आप हो जाती हैं। अगर वहाँ का जो आवाम है वो शिक्षित होगा, अच्छी उसको नॉलेज मिलेगी, अच्छे स्कूल्स मिलेंगे, और धर्म की जो कट्टरपंथा है उससे अलग हटके अगर लोग शिक्षित होंगे तो मेरे हिसाब से वो कंट्री भी फिर तरक्की कर सकती है। मतलब आपका कहना बेसिकली है कि आप एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करना चाहते हैं वहाँ के, ताकि सब चल के आगे सब कुछ। मेन सबसे बड़ा जो रीज़न है ना, वहाँ पे धर्म की जो कट्टरता सिखाई जाती है, जैसा हम न्यूज़ के माध्यम से देखते हैं और जगह जगह दिखते हैं। दूसरी चीज़ जो आतंकवाद है वहाँ पे, या आतंकवादी टेरर कैंप्स हैं, उसका भी जो सबसे बड़ा मेन रीज़न, जो उसके पीछे का जो कारण है ना, वो यही है कि वहाँ पे जो तंजीमें हैं ना, जो ये सब चीज़ें भड़काऊ लोगों को भड़काती हैं, भेदभाव डालती हैं हिंदू मुस्लिम में, तो वो वहाँ पे जो है रेडिकलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। तो उससे इतर हट के उस चीज़ पे हमें काम करना चाहिए। शिक्षा पे लोगों को दिखाना चाहिए कि सारे धर्म बराबर हैं। लोगों का पूजा मज़हब करने का मतलब पूजा पाठ करने का तरीका अलग हो सकता है, तो उसके हिसाब से लोगों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो वो चीज़ उनके दिमागों में भरी हुई है, जो उनकी जो भी उनके मतलब जैसे आप मौलानाज होते हैं, अलग अलग तंजीम है उनकी, तो वो बचपन से ही लोगों के मदरसों में भर देते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो वो चीज़ हटा के एक प्रॉपर उनको शिक्षा देनी चाहिए और अच्छी उनको नॉलेज दें, शिक्षा दें, तो देश बिल्कुल तरक्की करेगा। देखिए, इम्पोर्टेंट बात कही है कि शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। देखिए, मैं भी ये कहता हूँ कि एजुकेशन सबसे ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि एजुकेटेड बंदा आतंकवादी नहीं बनता, बनते हैं। ओसामा बिन लादेन सिविल इंजीनियर था, बना आतंकवादी। ये हाफिज सईद हो, जकीर रहमान लफ़ी हो, ये भी पढ़े लिखे लोग हैं, आतंकवादी बनते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या कम होती है, ज़्यादा नहीं होती है। ऐसे लोग बड़े कम होते हैं, तो इसलिए शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आगे देखते हैं भाई, और आगे क्या क्या कर सकते हैं लोग। तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ सोचूंगा, जो पाकिस्तान की सरकार की तरफ से काफ़ी सारी गतिविधि होती रहती है आतंकवादी की, तो मैं वही चीज़ की कोशिश करूँगा कि वो ना हो। जी, हम पाकिस्तान का तो एक भी वो हम वर्ड सुनना ही नहीं चाहेंगे। हम इंडिया के बंदे हैं, इंडिया के बात करना चाहेंगे। हम इंडिया में रहते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते नहीं, हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया का खाते हैं। इंडिया में रहते हैं, इंडिया की बात करोगे तो अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा हमारे लिए, आपके लिए भी। सबसे पहले तो मैं इंडिया आऊँगा। इंडिया आने के बाद मैं भारत के जो डेलीगेट्स हैं उनसे मिलूंगा। सबसे पहले बोलूँगा कि जो हमसे गलती हुई है आज तक, उसे माफ़ी कर दीजिए और भाईचारा बढ़ाया जाए। सबसे पहले तो ये है। दूसरी बात ये, अपनी जनता के लिए हो, जो भी जनता है वहाँ पर, उसके लिए अमन शांति कैसे बहाल हो सकती है वो करूँगा। आतंकवाद को बढ़ावा नहीं मिले किसी भी एंगल से। बहन बेटियों की रक्षा कैसे हो सकती है, किस तरह से धमाके ना हो, किस तरह से परेशानी ना हो जनता को, उसका मैं ध्यान रखूंगा। और क्या है, पहले तो आतंकवाद पे रोक लगाएंगे। वहाँ जो आतंकवाद है, कश्मीर मुद्दा जो बार बार जो पाकिस्तान अलपता रहता है, उसको कहेंगे कि छोड़ दो। जो भारत के पास है वो भारत के पास रहे, और जो पाकिस्तान के पास है वो पाकिस्तान के पास रहे। अपने देश के मतलब से कामों से मतलब रखो, बाकी दूसरे देशों के कामों में अरंगा मत रहो। जो आतंकवाद है उसको बिल्कुल तरह ख़त्म कर दो। जो बॉर्डर पार करके आतंकवाद भारत में आता है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दो। हम जो है इंडिया का जो POK है उसको वापस कर देंगे। और दूसरी चीज़, जो हमारे यहाँ आतंकी हैं, जो आतंकी संगठन है, हम उनको दूर करने का काम करेंगे। जी, मतलब आप इंडिया के POK को अपने भारत में लाना चाहते हैं और आतंकी संगठन को कम करवाना चाहते हैं जितना भी हो सके, जिससे जो है दोनों देशों में जो है किसी प्रकार का विवाद न रहे। तो वीडियो हो गया है ख़त्म दोस्तों, और बड़ा मज़ेदार जवाब मिला। लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता है ना भारत के लोगों की, आपको इसमें झलक गया होगा, वो है आतंकवाद। जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है, वो भारतीयों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी परेशानी है। अगर ये ना हो तो शायद दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं वो अच्छे हो जाएं। और भारत के लोग भी रिश्ते अच्छे करने चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लड़ना ही चाहते हैं यार, लड़ने से कोई फायदा नहीं होता ना यार। लेकिन स्पॉन्सर टेररिज्म जो हमारे उधर किया जाता है, वो उसकी वजह से दिक्कत है। तो बड़ा अच्छा लगा कि भाई सबसे पहला एजेंडा तो मुझे लग रहा है कि आतंकवाद को कम करेंगे, अगर कोई पाकिस्तान का PM बन जाता है एक दिन के लिए। दूसरा, वो बड़ा अच्छा जवाब लगा यार कि भाई POK हम पाकिस्तान वापस भारत को दे देंगे। सबसे बड़ा हल यही है, आप POK हमें दे दो, सारी चीजें ही खत्म हो जाएंगी। लेकिन वो तो होगा नहीं, आप दोगे नहीं। और आप कहते हो कि आप कश्मीर ले लोगे, तो वो हम ऐसा होने नहीं देंगे।
कि कश्मीर आपको थाली में सजा के मिल जाएगा, वो तो मिलने से रहा। आप न ताकत में हमारे बराबर हो, न इकोनॉमी में हमारे बराबर हो, न संख्या में हमारे बराबर हो, तो आप छीन नहीं सकते कश्मीर, ये बात मान के चलो। हाँ, प्रॉक्सी वॉर करते रहो, हम आपके पैसे खर्च कराते रहेंगे, ठीक है, हमारा भी हो रहा है, लेकिन हमारी इकोनॉमी बड़ी है, हम सह सकते हैं, आप नहीं सह सकते। और उसका असर दिख रहा है कि आपकी इकोनॉमी की हालत कैसी हो रखी है। और यही बात सही कही उन्होंने कि अगर संबंध अच्छे होते, हम लोगों के बीच कारोबार चल रहा होता, अच्छे तरीके से शांति से सब कुछ होता, तो इकोनॉमी को बूस्ट करने में हम लोग भी आपकी मदद कर रहे होते। लेकिन नहीं भाई, बिजनेस भी आप ही ने बंद किया भाई, हमने बंद नहीं किया है। खैर, बड़ा मजेदार जवाब था। और पता नहीं पाकिस्तान के लोग, मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीजों पे नहीं मानेंगे कि भाई हमारे यहाँ आतंकवाद नहीं है, हम तो आतंकवाद के विक्टिम है, ये है वो है। तो मैं आपको हिलेरी क्लिंटन का वो बयान याद दिलाना चाहूंगा जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के लिए कहा था कि अगर आप सांप पालोगे अपने बैकयार्ड में तो वो सिर्फ पड़ोसियों को नहीं काटेंगे, वो आपको भी काटेंगे। तो वो काट रहे हैं, वो टीटीपी वाले हैं, वो बलोच वाले हैं, वो काट ही रहे हैं। अब टीटीपी बलोच वालों को तो इसलिए कहूंगा क्योंकि वो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये टीटीपी वाले, ये सांप पाले आपने, आपके ISI ने ट्रेन किया, सब कुछ किया। बलोच वाले तो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं भाई, वो तो फ्रीडम फाइट है उनकी। तो क्या कहना है आप लोग का इस पर? आप लोग भी अपनी राय दे सकते हैं। और जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। जी सर भाई, वीडियो खत्म हुई तो मैं शुरू करना चाहूँगा, फिर आप अपना रिएक्शन देंगे। सबसे पहली बात, इस वीडियो में जो मुझे ज़्यादा जो लोगों का जो है वो देखना को नज़र आया कि वो आतंकवादी पर ना, जो आतंकवाद है उस पर उन्होंने बात की। तो आतंकवाद के बाद उन्होंने ये कहा कि हम पाकिस्तान के साथ अच्छे तल्लुकात चाहते हैं। तो मैं आलोक सर को एक ये यहाँ पर एक मैसेज भी देना चाहता हूँ कि आप कहते हैं कि हमने पिछली वीडियो में रिएक्ट किया था कि हम आपके साथ जो है ना वो ट्रेड नहीं करेंगे, हमें क्या ज़रूरत है। लेकिन आपकी जो आवाम है ना मोस्टली, तो वो यही चाहती हैं कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड किया जाए। दूसरे नंबर बात, जो आतंकवादी की है ना, तो पर्सनली जो मेरा इस्लाम हमें बताता है वो यही है। हर वीडियो में ये बात मैं करता हूँ कि हमारे इस्लाम में आतंकवादी का या दहशतगर्दी का कोई कंसेप्ट नहीं है, और ना ही मुसलमान जो हैं वो आतंकवादी हैं, ना वो दहशतगर्द हैं। हमारा जो इस्लाम है, दुनिया का टॉप क्लास जो है ना वो दीन है, जो पीस का जो है ना, वो पीस का, अमन का जो है ना वो हमें देता है, सबक देता है। और सबसे पहला ये दीन था जिसने आकर औरत को इज्जत दी। सबसे पहला ये दीन है जिसने पूरी दुनिया को आकर ना एक अमन का, चैन का और ये दर्श दिया। और ये पूरी दुनिया के लिए इस्लाम है, किसी मुसलमानों के लिए नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए है। तो आतंकवादी जो आप कहते हैं या दहशतगर्द कहते हैं, वो हर सोसाइटी में, इंडिया में भी दहशतगर्द हैं, पाकिस्तान में भी होंगे, लेकिन उनका दीन से, मजहब से कोई तल्लुक नहीं है। मैं हर वीडियो में ये बताता होता हूँ कि हमारे दीन में ये बात है, अगर किसी एक इंसान ने किसी दूसरे इंसान का ना हक कत्ल किया, वो ऐसा ही है जैसे उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। ये बात आपको माइंडेड करनी चाहिए, समझ आनी चाहिए कि हमारा जो दीन है इस्लाम, उसमें ये कत्ल बात नहीं है। ठीक होगी बात? तो वहां पर लफ्ज जो मुसलमान का नहीं इस्तेमाल किया गया, वहां पर इंसान का किया गया। और ये बड़ी पक्की बात है कि जो हमारा दीन इस्लाम है उसने हमें कितने अच्छे सबक दिए हैं। तो जो बंदा कोई दहशतगर्दी करता है, किसी का कत्ल करता है, कोई वाकयात करता है, कोई चोरी करता है, कोई डकैती करता है, वो उसका पर्सनल फेल होता है। इसी तरह जैसे इंडिया में भी वाकयात होते होंगे, इज्जतें भी लुटती होंगी, वहां पर चोरियां भी होती होंगी, वहां पर कत्ल भी होते होंगे, तो उसको भी आप दहशतगर्द ही कहेंगे, आप रेजन कहेंगे, आप उसको डाकू कहेंगे, चोर कहेंगे। इसी तरह हम भी यहां पर कहते हैं। तो अगर हम इसको ऑपोजिट कहें कि वो हमारा दुश्मन मुल्क है, आप कहते हैं कि यहां पर दहशतगर्दी, हम कहते हैं वहां पर दहशतगर्दी हमारे मुल्क से हो रही है, तो ये एक जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये अगर हम इसको खींचते चले जाएंगे तो इससे एक बात बनेगी नहीं।
असल में जो हम भी कंडेम करते हैं, जो दहशतगर्दी करते हैं ना, हम भी कंडेम करते हैं। हमारा दीन किसी को ये इजाजत नहीं देता। ये मैंने अपने दीन की जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू जो वो आपके साथ क्लियर किया। अब भाई रुखसार जो है वो भी पॉइंट उठाएंगे यहाँ पर। मैं एक बात करना चाहता हूँ पाकि जो इंडिया की आवाम है ना, उनका एक औलाद होती है ना, वो कहते हैं जैसी माँ पे होगा उसकी वैसी औलाद होगी। उनकी इंडिया की हुकूमत ऐसा उसको पेश करती है जो उसकी आवाम के ना ज़हन में ऐसा भरा गया है। मैं मेरी बात सुने, ये जो हमारा मीडिया बताता है हमारे ज़हन में भी वही चीजें जो है वो चलता है। जब उनका मीडिया करेगा उनके ज़हन में भी वो बात होगी। लेकिन मैंने ये वीडियो में जो जज किया ना, इसमें में जो आवाम है वो चाहती है नहीं इंडिया के पाकिस्तान के साथ ट्रेड भी किया जाए, पाकिस्तान के साथ तल्लुकात अच्छे भी किए जाए। जो ये जो मीडिया होता है ना, वो जो फैलाता है ना बातें, वो जो थोड़ी सी जो है ना वो कंसेप्ट जो है ना वो नहीं, इंडिया की जितनी भी हमने वीडियो देखी है ना, उनके माइंड सेट ही खराब है कि पाकिस्तान है ही दहशतगर्द। हम सोचेंगे पाकिस्तान जैसे हम सोचते हैं ना कि इंडिया हमारा दुश्मन है। हम क्यों सोचते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है? क्योंकि हमें हमारे मीडिया ने बताया हुआ कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हमने उसके साथ जंग करनी। इसलिए उनका मीडिया बताता है, उनके ज़हन में ये इंडिया वाले ये कहते हैं कि पाकिस्तान में दो पॉइंट मेरे भी भाई लोग साहब को ये क्लियर करना चाहूँगा। पहली बात उन्होंने कि हम बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ा आपका हमारा कोई मुकाबला नहीं है। ये उनकी बहुत बड़ी गलत फहमी है, बहुत बड़ी गलतफहमी है। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि हम उनसे बहुत ही वीक हैं। आप अभी भी देख लें, एटमी लिहाज हम उनसे हमारा एक नंबर आगे ही है। किसी लिहाज से हमारे जो भी एयरफोर्स है, नेवी है, जो भी फोर्सेस हैं, वो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल है। ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ, इंडिया भी न्यूक्लियर पावर है, हम भी पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर है, इसमें हम बराबर हैं। ये बात क्लियर होगी। लेकिन जिन चीजों में इंडिया हमसे बेहतर है ना, वो भी लोग सर ने बात किया, मैं वो भी पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि अगर आप हमसे प्रॉक्सी वार करते हैं, ठीक है, हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग है, ठीक है, अगर हमें कुछ नुकसान होता भी है ना तो हम स्टेबल उसको मैनेज कर लेते हैं। हमारे पास इतना ताकत है कि हम उसको स्टेबल कर लेते हैं। जो आपका मुल्क है वो इकोनॉमी तौर पर कमजोर है, पाकिस्तान, तो वो हमें ये बात कर रहे थे कि आपका मुल्क उसको मैनेज नहीं कर सकता, इसलिए आप जंग में न पड़े। भाई मैं आपके साथ मैं ये क्लियर कर लूं कि वो आलोक सर की बात बिल्कुल ठीक है कि भाई हमें हमारे पास इतना खर्चा नहीं है कि हम जो वार है, जंग है, वो लड़ते रहें। हमें तो चाहिए कि हमारी जो आवाम है ना वो 2 टाइम का खाना खा सके। पहले तो हमें ये करनी चाहिए कि हमें आवाम की जो बेसिक जरूरियात है ना वो पूरी करनी चाहिए। जब वो पूरी हो जाएगी फिर हमें अपनी इकोनॉमी बेहतर करनी चाहिए। अगला स्टेप आता है कि हम किसी के साथ वार करें, क्या करें, किसी के साथ छेड़खानी करें, जो भी मसले मसाइल हैं, हमारा फलां दुश्मन। सबसे पहले जो लोग सर ने बात की कि हमें इकोनॉमी बेहतर करनी चाहिए। उनकी इकोनॉमी हमसे बहुत बेहतर है, ये हकीकत है और ये ग्राउंड रियलिटी है। अगर आप कहते हैं कि न्यूक्लियर के मामले में है तो उसमें हमारा वो भी न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर है। अगर जंग हुई तो दोनों वाला नुकसान होगा। दूसरा पॉइंट उनका ये था कि आप टीटीपी और हम बलूचिस्तान के बारे में बात कर रहे थे कि वो आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। हालांकि जब पाकिस्तान इंडिया से अलहदा हुआ था, जब तकसीम हुई थी, हमारे ये एरिया हमारा प्रोफेशनल मतलब ऐलान हुआ था कि ये आपके एरिया, ये आपके एरिया, मतलब पहले पाकिस्तान से शुरू से ही हमारा हिस्सा है। लेकिन जो कश्मीर है उसका कोई फैसला नहीं हुआ था। कश्मीर में भी आज़ादी की जंग लड़ी जा रही है। एक बात ये, एक बात है। दूसरी बात कि अभी इनके अपने मुल्क में देख लें, जो किसान है, सिख भाई हैं, वो आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। वो अपने क्यों भी बात कर, खालिस्तान जो कितनी बहुत ज्यादा बड़ी तहरीक चली हुई है, ये वो क्यों नहीं करता कि ये हमारे आज़ादी चाहते हैं, हम आज़ादी अपने गिरफ्तार में जाके हमारे मुल्क में भी क्या हो रहा है। ये जो कितना अरसा हो गया ये सारा इंडो पाक जो था, जो अब इंडिया और पाकिस्तान बना, इसमें सबसे पहले जो हुकूमत थी ना वो थी इसकी अंग्रेज की थी ना। अंग्रेज से हमने आज़ादी मांगी, उसमें हमारे जो जितने भी थे वो तरीके आज़ादी वाले लोग, हमारे राम खरल साहब थे, भगत सिंह थे, वो सारे उन्होंने आज़ादी के लिए जंग लड़ी। बाद में क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और गांधी जी, ये सारे उन्होंने की। यही थी कि उन्होंने आज़ादी मांगी थी। लेकिन आज़ादी जब मांगी थी तो उस वक्त ये पूरा इसको हिंदुस्तान ही कहते थे। तो पाकिस्तान
जो था बाबे क़यादत ने अपना इस्लामी मुल्क मांगा कि मुसलमानों को अलग मुल्क होना चाहिए, हिंदुस्तान वालों ने मांगा कि हमें हमारा अलग मुल्क होना चाहिए। उनका अलग बन गया, हमारा अलग बन गया। ये तो उस वक्त खत्म हो गया। उस वक्त जो काबज थे वो अंग्रेज थे, अंग्रेज ने ये दो मुल्क बना दिए, ठीक हो गया ना, वो तो इस इशू नहीं है। लेकिन जो बातें आलोक सर करते हैं ना कि वो पिछले भी हमने वीडियो में रिएक्ट किया था कि हमें आपके साथ तिजारत करने की कोई जरूरत नहीं है, वो ये बात है कि जो अवाम है ना हमारी और इंडिया की, वो दोनों ये चाहते हैं कि हमारे दरमियान अच्छे तल्लुकात कायम हो, ट्रेड भी हो और हम एक दूसरे मुल्क की तरफ आए जाएं। चूंकि इसमें मेन जो वजह है कि इंडिया की और पाकिस्तान के जो लोगों का रहन सहन है वो तकरीबन, मैं कहता हूं कि पंजाब जो इंडिया का है और पंजाब पाकिस्तान का, मगरबी मशरकी पंजाब जो है वो सेम टू सेम है। कल्चरली जो जितनी चीजें और सेम है। मजहब जो है, दीन जो है वो हमारा मुख्तलिफ है, उनका और है, हमारा और है। तो ये भी हमें एक दूसरे का मतलब कि एक हम उधर जाएं और वो इधर आए, ये भी होना चाहिए। लेकिन अगर हम इसको इस नजर से देखें कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं तो हम तरक्की नहीं कर सकते। लेकिन जो हमसाए होते हैं ना वो अच्छे होने चाहिए, उनके साथ तल्लुकात भी अच्छे होने चाहिए ताकि उससे बंदा वो जो घर है वो तरक्की करते हैं, मुल्क भी तरक्की करते हैं। इंडिया की और अवाम की दोस्ती की एक बात करता हूँ, पाकिस्तान के 3 क्रिकेटर हैं जिसने इंडिया में शादी की है। हाँ, ये सोच है ना। तो यही थी जी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।